सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। आइए संस्कृत विषय का अगला पाठ अब हम शुरू करेंगे। पाठ संख्या है बच्चों 4 और इस पाठ का शीर्षक है वीरः वीरेण पूज्यते। इंग्लिश में इसको बोलेंगे द ब्रेव इज ऑनर्ड बाय द ब्रेव। बच्चों, इसमें प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के महाप्रतापी एवं वीर सम्राट राजा पुरु तथा यूनानी सम्राट सिकंदर के मध्य हुए वार्तालाप को दिया गया है। आइए पाठ को शुरू करें बच्चों। स्थानम अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलक्षेन्द्रः आम्भीकः च आसीनौ वर्तते वन्दिनं पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। ये जो है वो स्थान का बता रहे हैं कि यहाँ पर शिविर है, यहाँ पर सेनापति और राजा बैठे हुए हैं और वहां पर सेनापति जो है वो उनके बीच में जो वार्तालाप हो रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेनापति बोलता है विजयतांग सम्राट, पुरुराज बोलते हैं एष भारत वीरोपि यवन राजम अभिवादयते। अलक्षेंद्र बोलता है साक्षेपम अहो बंधनगतः अपि आत्ममानं वीरः इति मन्यसे पुरुराजः। अब पुरुराज बोलते हैं यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। अलक्षेंद्र ने कहा किंतु पंजरस्थः सिंह न किमपि पराक्रमते। उस पर पुरुराज ने कहा पराक्रमते यदि अवसरं लभते अपि च यवराज बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। अब बच्चों अम्भीराज जो थे उन्होंने आगे बोला सम्राट वाचाल एष हंतव्यः। सेनापति ने कहा आदिशतुः सम्राट। अलक्षेंद्र जो थे वो बोल उठे उस पर कि अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। आश्चर्य से बोले वो ऐसा। आगे पुरुराज कहते हैं स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति। अलक्षेंद्र बोलते हैं मैत्री करणेपि राष्ट्रद्रोहा पुरुराजः आम राष्ट्रद्रोहः यवनराज एकम इदं भारतं राष्ट्रं बहूनि चात्र राज्यानि बहवश्च शासकाः त्वं मैत्री संधिना तान् विभज्य भारतं जेतुम् इच्छसि। उसके बाद बच्चों आम्भीकः चास्य प्रत्यक्षं प्रमाणम्। अलक्षेंद्रः भारतम् एकं राष्ट्रम् इति तव वचनं विरुद्धम् इह तावत् राजानः जनाः च परस्परं द्रूयन्ति। पुरुराजः तत् सर्वम् अस्माकम् आन्तरिकः विषयः बाह्यशक्तेः तत्र हस्तक्षेपः अस्यः यवनराज पृथक् धर्माः पृथक् भाषाभूषाः अपि वयं सर्वे भारतीयाः विशालम् अस्माकं राष्ट्रं तथा हि उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्ष तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः। बच्चों अलक्षेंद्र फिर बोलते हैं अलक्षेंद्रः तर्हि इत्थं मे भारत विजयः दुष्करः। पुरुराजः न केवलं दुष्करः असंभवोऽपि। अलक्षेंद्रः सरोषं दुर्विनीत किं न जानासि इदानीं विश्वविजयिनः अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे।
पुरुराजः जानामि किन्तु सत्यं तु सत्यम् एव यवनराज भारतीयाः वयं गीतायाः संदेशं न विस्मरामः। अलक्षेन्द्रः कस्तावत् गीतायाः संदेशः पुरुराजः श्रूयतां हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अलक्षेन्द्रः किमपि विचिन्त्य अलं तव गीतया पुरुराज त्वम् अस्माकं बन्दी वर्तसि ब्रूहि कथं त्वयि वर्तितव्यम्। पुरुराजः यथैकेन वीरेण वीरं प्रति। अलक्षेन्द्रः पुरोः वीरभावेन हर्षितः साधु नूनं वीरः असि धन्यः त्वं धान्या ते मातृभूमि। सेनापतिम् उद्दिश्य सेनापतिः सम्राट् अलक्षेन्द्रः वीरस्य पुरुराजस्य बन्धनानि मोचय। सेनापतिः यत् सम्राट् आज्ञापयति। अलक्षेन्द्रः एकेन हस्तेन पुरोः द्वितीयेन आम्भिकस्य हस्तं गृहीत्वा वीर पुरुराज सखे आम्भिक इतः परं वयं सर्वे समानमित्राणि इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः सर्वे निर्गच्छन्ति। बच्चों, ये सिकंदर का सैनिक शिविर है जहां पर ये वार्तालाप चल रही है, जिसमें सेनापति बोलता है कि जय हो सम्राट। जब सम्राट के सामने सेनापति आते हैं तो कैसे बोलते हैं? सम्राट की जय हो, ऐसे बोला जाता है ना बच्चों, वैसे ही वो बोलते हैं जय हो सम्राट। फिर पुरुराज उनसे कहते हैं यह भारत का वीर भी यवन राजा का अभिवादन करता है। सिकंदर बोलते हैं व्यंग करते हुए, अरे कैदी होने पर भी स्वयं को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज कहते हैं यवनराज, शेर तो शेर ही होता है, वन में हो या पिंजड़े में। सिकंदर उस पर कहता है कि किंतु पिंजड़े में बंद शेर कुछ भी तो नहीं पराक्रम कर सकता है ना बच्चों। पुरुराज कहते हैं कि पराक्रम करता है यदि अवसर मिल जाए तो, और भी यवनराज, बंधन हो या मरना हो या जय हो अथवा पराजय हो, वीर पुरुष तो दोनों ही परिस्थितियों में समान रहता है। वीरता का भाव ही वीरता है। अंभिराज बोलता है सम्राट, इस वाचाल को मार देना चाहिए। सेनापति कहता है आदेश दें सम्राट। सिकंदर कहता है बच्चों, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या मत था पुरुराज। पुरुराज बोलते हैं स्वराज की रक्षा तथा राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। सिकंदर कहता है मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज कहता है हाँ राष्ट्रद्रोह। यवनराज, यह भारत एक राष्ट्र है और इसमें बहुत से राज्य तथा बहुत से शासक हैं। बच्चों, फिर कहता है वो, तुम मैत्री संधि के द्वारा विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो और आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब सिकंदर ने क्या बोला बच्चों? सिकंदर बोला भारत एक राष्ट्र है। भारत यानी हमारा देश, उसकी बात हो रही है। भारत एक राष्ट्र है। उनको यह तुम्हारा कथन गलत है। यहाँ तो राजा तथा प्रजा आपस में द्वेष करते हैं। अलग धर्म, अलग अलग भाषा, वेशभूषाएं के होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। वह सब, पुरुराज उस पर कहता है, वह सब हमारा आंतरिक मामला है। बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप वहां असहनीय है। यवनराज, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, वेशभूषाएं के होते हुए भी हम सब, इसकी बात हो रही है बच्चों भारतवासियों की, कि हम सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशाल है। ऐसा कहा जाता है जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र है, वह भारतवर्ष है, और जिसकी संतान भारतीय है। सिकंदर फिर बोला कि इस तरह से तो भारत विजय मेरे लिए मुश्किल है।
पुरुराज ने कहा, केवल मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। सिकंदर क्रोधित हो गया और उसने बोला, अरे दुष्ट, क्या तू नहीं जानता, इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने है। पुरुराज बोले, जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य ही है। यवनराज, हम भारतीय गीता का संदेश नहीं भूलते हैं। सिकंदर बोला, तो क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? पुरुराज उस पर बोला, बच्चों सुनो, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीतोगे तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसीलिए इच्छा, निराशा और मोह त्याग कर युद्ध करो। सिकंदर उसके बाद फिर बोला, कुछ सोचकर, बस छोड़ो अपनी गीता को पुरुराज, हम तुम्हारे बंदी हों, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज इस पर बोले कि जिस प्रकार से एक वीर यानी योद्धा दूसरे वीर के साथ करता है। सिकंदर ने कहा, पुरु के वीरता के भाव से खुश होकर, बहुत अच्छा बहादुर, अच्छा तुम वास्तव में ही तुम वीर हो, धन्य हो तुम, और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति, सेनापति को उन्होंने संबोधित किया और सेनापति बोले, सम्राट। सिकंदर ने कहा, वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। सेनापति, जैसी सम्राट की आज्ञा। सिकंदर बोले, एक हाथ से पुरु का और दूसरे हाथ से आम्भीक का हाथ पकड़कर बोले, वीर पुरुराज, मित्र आम्भीक, अब से हम सब बराबरी के मित्र हैं। इस समय मित्रता का महोत्सव मनाएं। और उस वहां से वो सब के सब निकल जाते हैं। वो सब तीनों यानी कि मित्र बन गए थे बच्चों। और ये हमने अभी इस पाठ में क्या देखा? हमने देखा कि पुरुराज, अलेक्षण और जो सेनापति है, इन सब के बीच में जो वार्तालाप चल रही थी बच्चों इनके शिविर में, उसके बारे में, और हमने उनके बीच जो भी वार्तालाप हुई और मित्रता हुई, कैसे मित्रता हुई, उसको जाना और समझा इस कहानी के माध्यम से। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ ये 4 नंबर पाठ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगी इस संस्कृत विषय को लेकर। अगले पाठ में हम देखते हैं क्या उसमें आपको मैं सिखा पाऊंगी या बता पाऊंगी। मैं उसको लेकर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।